नमस्कार दोस्तों। आज हम जो खबर आपके सामने लेकर आए हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक भूचाल है। एक ऐसा भूचाल जिसने वॉशिंगटन की सत्ता को हिला दिया, बीजिंग को चौंका दिया, मास्को को और मजबूत कर दिया और दुनिया के हर बड़े थिंक टैंक को गहरे विश्लेषण में डुबो दिया। दोस्तों, यह कहानी है भारत की, उस भारत की जिसने कभी विश्व अर्थव्यवस्था में हाशिए पर जगह पाई थी और आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत दिखाई है। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसे कभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर झुकना पड़ता था, वही देश आज अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। जी हां दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार को 50% तक कम करने का संकेत दिया है। सुनने में ही हैरान कर देने वाली बात है ना? लेकिन यही है आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। और यकीन मानिए, अगर यह कहानी आपको रोमांचित नहीं करेगी तो शायद कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही धमाकेदार खबरें और सनसनीखेज विश्लेषण आपको सबसे पहले मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकॉन दबा दें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, यह सब जनवरी 2025 से शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और इस बार उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति को और भी आक्रामक बना दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने रूस को तोड़ने का ऐलान किया और अब तक के सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका असली निशाना सिर्फ रूस नहीं था। असली दबाव डाला गया उन देशों पर जो रूस से व्यापार कर रहे थे। और दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम था भारत। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 40% हिस्सा रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल से पूरा करता है। जरा सोचिए, 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत रोजाना 1.8 मिलियन बैरल तेल रूस से आयात कर रहा था, वह भी 1520% सस्ता। इसी सस्ते तेल ने 2022 से लेकर 2024 तक भारत को $17 अरब की बचत कराई। ये वही पैसा था जिससे देश की अर्थव्यवस्था संभली रही, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहीं और आम जनता को महंगाई की मार से राहत मिली। यानी यह तेल भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। लेकिन ट्रंप इसे कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने भारत पर सीधा दबाव बनाया। मार्च 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ ठोक दिया और जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अगस्त 2025 में ट्रंप ने खेल और खतरनाक बना दिया। उन्होंने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया और ऊपर से 25% का अतिरिक्त जुर्माना लगाने की धमकी भी दे डाली। दोस्तों, यह दुनिया के किसी भी देश पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ था। अब सोचिए, भारत के 27.5 अरब डॉलर के निर्यात का 25% हिस्सा यानी लगभग 48 अरब डॉलर इस टैरिफ की चपेट में आ गया। सबसे ज्यादा चोट पहुंची टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर को, जो भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार की जान है। कोलकाता के ज्वेलरी एक्सपोर्टर, जो हर साल 1.2 अरब डॉलर का माल अमेरिका भेजते थे, अब 70% नुकसान की आशंका जता रहे थे। विशेषज्ञों का अनुमान था कि इस टैरिफ से भारत का जीडीपी 0.3 से 0.5% तक गिर सकता है और निर्यात में 37 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। रुपए की हालत भी बिगड़ गई। 2025 की तीसरी तिमाही में रुपया 3% गिरकर 1400.5 प्रति पर पहुंच गया। दोस्तों, यह एक आर्थिक संकट की आहट थी, लेकिन ध्यान दीजिए, भारत ने इसे चुपचाप सहा नहीं, बल्कि इस बार भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम दबाव में झुकने वाले नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखता। दोस्तों, भारत ने 3 स्तरों पर अपनी रणनीति बनाई। पहला, घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने तुरंत जीएसटी में कटौती की। जरूरी सामान पर जीएसटी 5% कर दिया गया और कुछ उत्पादों पर 18% तक घटा दिया गया। इससे घरेलू खपत 12% बढ़ गई और निर्यातकों को राहत मिली। टेक्सटाइल एमएसएमईज, जिन्हें भारी नुकसान हो रहा था, अब स्थानीय मांग से 20% व्यापार को विविध करना शुरू कर दिया। जुलाई 2025 में यूके के साथ एफटीए पर साइन हुआ, जिससे टेक्सटाइल और ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को नया बाजार मिला। यूएई से $2 अरब का अतिरिक्त निवेश आया। अफ्रीका के देशों नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के साथ खनिज और कृषि निर्यात के समझौते हुए।
और तीसरा, भारत ने ईयू के साथ 5 अरब डॉलर की तकनीकी साझेदारी की, जिसमें सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी शामिल थे। यानी दोस्तों, यह साफ था कि भारत लंबे समय से अमेरिका पर निर्भरता कम करने की योजना पर काम कर रहा था। लेकिन अब आते हैं असली धमाके पर, ब्रिक्स। अगस्त 2025 में रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स समिट हुई और वहां जो हुआ उसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। ब्रिक्स के 11 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और बांग्लादेश ने मिलकर 126 प्रस्ताव पास किए। इनमें सबसे धमाकेदार प्रस्ताव था लोकल करेंसी में ट्रेड और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का वैश्विक विस्तार। चीन ने कहा कि अमेरिका की नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला बोले, हम अपमान नहीं सहेंगे। और दोस्तों, भारत ने यहां अपनी सबसे बड़ी चतुराई दिखाई। न तो अमेरिका के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और न ही चीन के खेमे में पूरी तरह शामिल हुआ, बल्कि ब्रिक्स को एक संतुलनकारी मंच की तरह इस्तेमाल किया। भारत और रूस ने 2024 में कई अरब डॉलर की डील लोकल करेंसी में की थी। भारत चीन व्यापार का 30% अब रुपए और युवान में हो रहा है। यानी दोस्तों, डॉलर का दबदबा टूट रहा है और भारत इसमें एक अहम किरदार बनकर उभर रहा है। अब सवाल उठता है, चीन की भूमिका क्या रही? दोस्तों, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम इंडियन इंडस्ट्री को चीनी माल की बांट में नहीं डुबोएंगे। आरसीईपी में शामिल होने से भारत ने साफ मना कर दिया और यही कदम था जिसने लावा और माइक्रोमैक्स जैसे भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को 15% मार्केट शेयर वापस दिला दिया। अमेरिकी मीडिया ने इसे भारत की बगावत करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये पहली बार है जब किसी उभरती ताकत ने अमेरिकी व्यापार तंत्र को इतनी बड़ी चुनौती दी है। थिंक टैंक कहने लगे कि भारत ने दुनिया का ट्रेडिंग रूल बुक ही बदल डाला है। अब दोस्तों, यही है असली ट्विस्ट। भारत ने न सिर्फ आर्थिक जवाब दिया, बल्कि दुनिया को एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन साफ कहा, भारत किसी गुट में बंधा नहीं है। क्वाड में भी भारत सक्रिय रहा, यानी अमेरिका को पूरी तरह हड़ताल नाराज नहीं किया और चीन के जाल में भी नहीं फंसा। यह वही है जिसे भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, एक ऐसी नीति जिसने भारत को एक स्वतंत्र ध्रुव बना दिया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर भारत अमेरिका जैसी ताकत को चुनौती दे सकता है तो बाकी देश क्यों नहीं? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसे देश भारत से सीख रहे हैं। लूला ने कहा, भारत ने दिखाया कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना वैश्विक मंच पर खड़ा हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम वाकई दुनिया का नक्शा बदल देगा? क्या डॉलर का दबदबा टूटेगा? क्या 21वीं सदी का असली शक्ति केंद्र एशिया होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत मिलती है। दोस्तों, याद रखिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये उस नए विश्वक्रम की कहानी है जहां पश्चिम का दबदबा अब धीरे धीरे टूट रहा है। ये उस भारत की कहानी है जो अब उभरती ताकत नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुका है। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।